जब कभी बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो थक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और अब आगे क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने तुम्हें हरा दिया हो। सारी रूटीन की तरतीब बिगड़ जाती है, जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जब कबूलियत दुआ में देरी होती है तो कभी ये भी ख्याल आता है कि अब भी दुआ मांगनी चाहिए या नहीं। अगर ऐसी ही कश्मकश की पोजीशन में उलझे हुए हो और चाहते हो कि कोई ऐसा जरिया या सबब ऐसा हासिल हो जाए जो आपको जिंदगी के अंधेरे से निकालकर नूर वाली रोशन सुबह की तरफ ले आए, तो सुनो, तुम अपने रब से कैसे मायूस हो सकते हो। क्या तुमने कुरान में नहीं सुना? क्या तुमने कुरान को खोलकर नहीं पढ़ा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या क्या वादे फरमा रखे हैं? क्या तुम्हें उनके वादे याद नहीं आते, या फिर तुमने दुनिया की रंग में उनको भुला दिया? तुम्हारा रब तो कहता है मैं हर लम्हे अपने बंदे के साथ हूं, उनके लिए बेहतर से बेहतरीन जानता हूं। क्या तुम्हें अपने रब के वादे का यकीन नहीं? क्या तुम्हें उसकी तदबीर पर भरोसा नहीं? क्या दिन रात में ढलने वाले बेशुमार निशानी और इशारे तुम्हें नजर नहीं आते? मेरा रब कुरान में फरमाता है, और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दिया है, यहां तक कि वह जब उन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला हो जाता है। न सूरज की यह मजाल है कि वह चांद को पकड़ सके, और न रात दिन से आगे निकल सकती है। ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। अक्ल रखने वालों में बहुत सारी निशानियां मौजूद हैं। जान रखो, तुम्हारे रब ने तो बार बार फरमाया है कि मेरे बंदे मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। देखो तुम कितना खुशनसीब हो कि तुम्हारा रब, जो तमाम कायनात का रब है, तुम्हें कह रहा है, ए मेरे बंदे, तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। फिर तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? जान रखो, अगर तुम परेशान इसलिए हो रहे हो कि तुम्हारी दुआ फौरन कबूल नहीं हो रही, या तुम जो चाहते हो वो फौरन नहीं मिल रहा, या हालत के थप्पेड़ों ने तुम्हें को तोड़ दिया रे, तो सुनो, तुम्हारा रब कौन सी दुआएं रद्द नहीं फरमाता, और कौन सी तुम्हारी दुआएं अरसे इलाही से मुअज्जत लेकर लौटती है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, जो लोग ईमान लाए, तकवा वाली जिंदगी गुजारी, यानी जिसने अपने दिल को इन तमाम बुरे वसवसे से पाक कर लिया कि जब भी उस पर कोई परेशानी या मुश्किल आ जाए तो वह हरगिज अपनी तकरीर को बुरा भला न कहे, और उनका शिकवा शिकायत से दिल पाक साफ हो, तो ऐसे लोगों की दुआ फौरन अर्श तक पहुंच जाएगी और उसके लिए परेशानी से निजात की कोई ना कोई शक्लो सूरत बना देगी। और ये सूरत तुम्हारे इम्तिहान की होती है। अगर वह बंदा उस वक्त अपने रब के लिए सब्र से काम लेता है और दिल में शिकन या मायूस नहीं हो जाता, तो ये एक खास इशारा और निशानी होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ पर राजी हो चुका है। जो अपने रब से राजी हुए, उन लोगों की दुआएं कून फाया कून के धर खुलवा देती है। जान रखो, आपके होठों की मुस्कुराहट, आपके दिल का लोगों के लिए नरम हो जाना, आपके दिल में किसी के दुख दर्द का एहसास हो जाना, ये इस बात का खुला हुआ वाज़ेह और यकीनी इशारा है कि अनकरीब आपका मेहरबान रब आपके लिए बेशुमार जरिए हमवार करने वाला है, जिन्हें देखकर आप हैरान ही रह जाओगे। तुम्हारा रब फरमाता है, एक दूसरे से मोहब्बत करने और आपस में शफकत और मेहरबानी करने में ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, जिसके किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसके शरीके हाल हो जाता है। जान लो, तुम्हारा रब उस बंदे की दिली आरजू को हमेशा आगे रखता है, जिसके हाथ हमेशा मखलूक की खिदमत और मदद के लिए उठते हैं। तुम कभी भी अपने दुख पर गमजदा ना होना, बल्कि अपने मकसद हयात से जुड़कर ऐसा मुकाम हासिल करना कि लोग तुम जैसा बनने की आरजू पर तमन्ना करें। फिर तुम देखना कि अल्लाह तुम्हें अपने कून की राह भी दिखाएगा कि जिनका तुम्हारे दिल में गुमान भी ना गुजरा होगा। सुनो, अल्लाह के मंसूबे हमारे गुमान से बहुत बाहर है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका रब क्या कुछ कर सकता है। वो एक लम्हे में आपकी तकदीर के पन्ने को पलट सकता है। अभी आपकी जिंदगी जो उलट पलट हुई पड़ी है, वह इसे तरतीब देकर सीधा कर सकता है। तो फिर आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अपने खालिक के वादों पर यकीन रखो, जिसके कब्जा कुदरत में इस कायनात की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। तुम कहो, मेरा रब ही रास्ता बनाने वाला है। जब तुम उसका अच्छा गुमान कर लेते हो ना, तो तुम यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखो, राहें वहां से निकलेंगी जहां तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं जा सकता, इंशाअल्लाह।
दोस्तों, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी सुनकर सुकून महसूस हुआ हो तो एक अच्छे कमेंट की गुजारिश करते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हम आप सबसे कमेंट जरूर पढ़ते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदे को इजाजत दीजिए।